हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो मल्टीपल्स है। काफी टाइम ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है, सो मैंने आपको पहले ही बोला था मैं कोई भी पार्ट्स और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, आइदर इट इज मल्टीपल क्वेश्चन और व्हाटएवर इट इज। सो आज हम करने लगे हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? इसके 4 पार्ट्स हैं, आई थिंक 4 या 5 होंगे, 4 पार्ट्स हैं, तो इसको चारों के चारों इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, इसी के बेसिस पे अभी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे फर्स्ट पार्ट्स में, विच आर बेस्ड टोटली बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो आज देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट हम डिसाइड करेंगे कि एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 2 वैसे ही tan 30 की वैल्यू क्या होती है, क्या बताया था मैंने आपको, 1/√3। कैसे? क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/2 को 2/√3 से मल्टीप्लाई, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो आंसर क्या बन जाता है, √3। मैंने आपको बताया था जब भी tan की वैल्यू निकालनी होती है किसी भी डिग्री पे, sin की वैल्यू उसी डिग्री पे और cos की वैल्यू उसी डिग्री पे, सेम डिग्री पे डिवाइड कर दो। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan, एनी वैल्यू ऑफ tan degree, either it is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree, whatever it is. So whole divided में यहाँ पे क्या है, 1 plus tan 30 degree। tan 30 की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड आउट कर ली, 1/√3। होल स्क्वायर है तो स्क्वायर का एज इट इज, ये ध्यान रखिएगा, न्यूमिनेटर में स्क्वायर नहीं है बट डिनोमिनेटर में स्क्वायर है। 2 × 1 2 अपॉन √3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर इज आल्सो 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखते हैं, इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2/√3 एज इट इज रहा, ठीक। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 3 का 1 से एलसीएम लेंगे, 3 1 दा 3 प्लस 1/3, 2/√3 एज इट इज, 3 प्लस 1 4/3, 2/√3, फिर वही बात, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, क्या बन गया यहाँ पे 3/2√3। तो अब देखिए √3 से अगर हम रेशनलाइजेशन करते हैं, क्योंकि एबीसीडी में से ऑप्शन रखना है और रूट तो वैसे भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा, 3/2√3 हमारे पास वैल्यू बनी, 3/2√3। इसको रेशनलाइजेशन करते हैं, √3 से रेशनलाइजेशन करते हैं तो 3√3 बन गया, और 2 वैसे ही √3 × √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, 3√3/2 × 3, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 × √3 दैट इज आल्सो इक्वल्स टू √3/2। अब हमारा आंसर बन गया √3/2। अब देखना है इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल sin 60 की वैल्यू यस √3/2 होती है, ठीक है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, नहीं हो सकता। tan 60 की वैल्यू, tan 30 अगर 1/√3 होता है और 60 कितना होता है, √3, नहीं हो सकता। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, नहीं हो सकता। क्या आंसर आया था, √3। तो इसका मतलब sin 60 डिग्री इसका आंसर होगा। ऐसे पता चलता है एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन होगा। ए नंबर पार्ट ए जो होगा वो एबीसीडी में से ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह से बाकी 4 भी पार्ट, 1 - tan 45 डिग्री, सेकेंड पार्ट क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, 1 - tan 45 डिग्री की वैल्यू पता है हमें 1 होती है, बट स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, 1 प्लस tan 45 डिग्री की सेम वही वैल्यू, 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 0। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये तो सिंपल ही दिख गया, एबीसीडी में से 0 ऑलरेडी सही आंसर है। tan 90 की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड होती है, नहीं हो सकता क्योंकि हमारा आंसर 0 आया, 1 नहीं हो सकता। sin 45 डिग्री 1/√2 नहीं हो सकता क्योंकि आंसर 0 है। सो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देंगे पार्ट डी जो होगा वो करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये वाला पार्ट आने के काफी चांस रहते हैं। क्या है, sin 2 टाइम्स ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स sin ए। आपने बताना है कि ये ट्रू कब है,
ये कंडीशन साइन 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स साइन ए के इक्वल कब होता है? अब एबीसीडी में से ऑप्शंस को इसके साथ रिलेट करके चलेंगे हम। आप देखते, सबसे पहले मान लो फॉर ए जो है 0 डिग्री मान, ठीक है, पहला पार्ट क्या ले लिया 0 डिग्री। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो हम बोल देंगे ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अदरवाइज ये नहीं इक्वल हुआ, सो गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन 30 डिग्री एज वेल एज 45 डिग्री एंड लास्ट वन इज द 60 डिग्री। सबसे पहले हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, क्या है साइन 2 टाइम्स ए, ठीक है, ए की वैल्यू क्या रखनी है 0 रखनी है, साइन 2 ऐसे ही ए की वैल्यू 0। If we multiply 0 with any number, that is also equals to 0. So the value of sin 0 degree is also equals to 0. Okay. Next चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू तो पता चल गई हमें 0 आंसर है। ओके, राइट हैंड साइड भी चेक करते हैं, 2 टाइम्स साइन ए, यहां लिखते हैं 2 टाइम साइन ए, 2 वैसे ही साइन वैसे ही, ए की वैल्यू क्या जनरेट कर रहे हैं हम 0, 2 वैसे ही साइन 0 डिग्री पे 0 होता है, तो आंसर क्या आया 0। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसी केस में इक्वल आ गया, तो इट मींस साइन ऑफ 2 टाइम्स ए दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ए ओनली इन केस ऑफ व्हेन ए इज 0 डिग्री। तो एक आंसर पार्ट नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक, ओके। लास्ट क्या है, ये भी आसान है, अभी हमने tan 45 का लिखा और ये आप tan 30 डिग्री के। क्या क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक, tan 30 की वैल्यू याद रखिएगा 1/√3 होती है, तो 2 वैसे ही 1/√3, 1 माइनस 1/√3 तो है, बट यहां पे स्क्वायर लगा है, सो आई हैव टू राइट हियर 1/√3 होल स्क्वायर, 2 into 1 2/√3 whole divided by 1 minus 1 square is 1 but the √3 square is 3। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं 2/√3 as it is upon 3 1 the 3 एलसीएम लेते हैं -1/3, 2/√3 as it is, यहां पे क्या आएगा 3 में से 1 जाएंगे तो 2/3 इक्वल टू यहां डालिएगा कि बिल्कुल बीच में। ठीक है, तो अब डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में देते हैं और चेक करते हैं कि आंसर क्या बनता है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया 3/√3। अभी मैंने बताया था 3/√3 क्या होता है 1/√3 होता है। अगर नहीं पता चलेगा तो रैशनलाइजेशन इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, अब क्या बन गया यहाँ पे 3√3, √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 3√3 अपॉन में क्या बच गया 3, 3 कैंसिल 1, तो √3 आया। √3 कब होता है tan sin 60। अब देखो इसके अकॉर्डिंग sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 नहीं, sin 30 की वैल्यू होती है √3 पर, sin 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि cos 60 है ना, sin 30 अगर 1/2 होता है तो cos 60 भी 1/2 होता है। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ये भी नहीं हो सकता, आंसर आया √3। tan 60 की वैल्यू वो √3 होता है, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता है। इट मींस इधर हम क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री की वैल्यू भी √3 होती है, सो सी इज ए करेक्ट आंसर, सी इज ए करेक्ट आंसर। तो ये रहे आपके मल्टीपल के चारों पार्ट्स। ठीक है, समझ आ गए सबको? सो थैंक यू सो मच, I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe.